हेलो गाइस, मैथ मैजिक कोचिंग क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनिल सर। कल जो हमने पिछली क्लास में आपको चैप्टर जो फर्स्ट था उसका हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको समझा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 14 तक आज हम आपको समझा रहे हैं, तो यहाँ से ध्यान से समझें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। ध्यान से सुने। क्वेश्चन नंबर 8 है 18 और 117 का HCF 18m - 117 है, तो m का मान ज्ञात करो तथा 18 व 117 का LCM ज्ञात करो। तो ध्यान दें, आपको ये दिया है 18 और 117 का HCF बराबर दिया है 18m - 117। 18 और 117 का HCF ले लेंगे, तो इसके लिए हमने क्या किया, एक हम रफ कागज ले रहे हैं आपको समझाने के लिए। तो 18 और 117 का हम HCF ले रहे हैं, तो 18 के फैक्टर हो गए 2 तिया 6 तिया 18। 117 के होते हैं 13 निम्मा 117, तो 3 × 3 × 13, तो आपको दिखाई दे रहा है इसका HCF हो जाएगा 3 × 3 यानी 9 हो गया इसका HCF। तो HCF की जगह हम लिख देंगे यहाँ 9 बराबर हो गया 18m - 117। तो मान हमें चाहिए m का, तो m वाला पद एक साइड रखें। इस 117 का हमने पश्चांतर कर लिया, तो 9 वैसे ही लिखा, 117 पश्चांतर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, बराबर हो गया 18m। 117 में 9 जोड़ेंगे तो 126 हो गया, बराबर 18m। तो मान m का चाहिए, तो m इक्वल हो जाएगा 126 बटे में आ जाएगा 18। 18 का भाग दे दो 126 में, तो 18 सत्ते 126, तो m बराबर आ जाएगा 7। m की वैल्यू निकल के आ गई। अब उसने ये और पूछा है 18 व 117 का LCM निकालो। तो LCM कैसे निकालेंगे, यहाँ से तो सबसे पहले यहाँ लिख लिया हमने 18 और यहाँ लिख लिया 117। इसके फैक्टर कर लो। 18 के फैक्टर होते हैं 3 तिया 9 दूनी 18। 117 के होते हैं 13 निम्मा 117, तो 3 × 3 × 13। तो LCM में क्या होता है, कॉमन वाला एक बार लिखते हैं 3 × 3, जो बच जाएगा उसको भी लिख लो 2 × 13। तो ये आ जाएगा 3 तिया 9 9 दूनी 18, तो 18 में 13 का गुणा कर दो। तो 18 और 13 का जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 तिया 54, हासिल हो गई 5, 18 एकम 18 और 5 हो गया 23, तो आंसर आ जाएगा 234। तो दो चीजें पूछी थी, LCM हो गया 234 और m का मान हो गया 7। अब क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर है 9। जांच करो कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पे घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। क्वेश्चन 9 में ध्यान से सुने। हमें जांच करनी है किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पे घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो ध्यान दें, सबसे पहले इसमें क्या करना है, n एक प्राकृतिक संख्या बता रहा है, तो आपको पता है प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या होती है 1 2 3 4 ये सभी प्राकृतिक संख्या है। तो 6 पे घात n अंक 0 पे समाप्त हो सकती है, ये सिद्ध करना है। तो पहले n की जगह 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, ये n के मान रखेंगे। प्राकृतिक संख्या n बराबर ये रखना है। तो 6 पे घात n में जब n की जगह 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 6 पे घात 1 का मान 6। 6 पे घात 2 का मान आ जाएगा 6 × 6 = 36। 6 पे घात 3 का मान आ जाएगा 6 × 6 = 36, 36 छक्का 216 डॉट। तो आपने देखा यहाँ से 6 पे घात n का मान कोई भी हम
प्राकृतिक संख्या लिखें, लेकिन ये समाप्त 6 पे हो रही है, जबकि वो जो कह रहा था सिद्ध जांच करनी थी 0 पे समाप्त हो रही है, 0 पे समाप्त नहीं हो रही है। तो आपको क्या लिख देना है, आपने देखा चूंकि 6 पे घात n का मान किसी प्राकृतिक संख्या के लिए, किसी प्राकृतिक संख्या के लिए पर समाप्त नहीं होती। कोई भी प्राकृतिक संख्या हम इसके अंदर रख रहे हैं तो 6 पे घात n का मान 0 पे समाप्त नहीं हो रहा है, 6 पे समाप्त हो रहा है। तो यही आपको जांच करनी थी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10। व्याख्या करो 7 × 11 × 13 प्लस 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं क्यों। तो जैसा कि आपको पता है भाज्य संख्याएं होती हैं जिनका मतलब जब हम कोई भी जिनका कॉमन गुणनखंड 1 से अधिक होता है उनको हम भाज्य संख्या कहते हैं। यानी किसी भी संख्या से अगर संख्या वो कट जाती है तो भाज्य संख्या है। तो आपको ये व्याख्या करनी है, व्याख्या करो 7 × 11 × 13 प्लस 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5। ये कह रहा है भाज्य संख्या है क्यों। तो इसका मतलब सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो। 7 × 11 × 13 प्लस 13 इसका मान निकालो। तो 7 × 11 होता है 11 सत्ते 77, 7 × 11 होता है 11 सत्ते 77। इसमें 13 का गुणा और कर दो, 13 सत्ते 91 हासिल 9, 13 सत्ते 91, 91 में 9 जोड़ेंगे तो 100। तो ये आ गया 1001 प्लस का 13 जब इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1014। अब इसी तरीके से दूसरी संख्या ले लो 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस का 5। इसका पहले गुणा कर लो सबका, कितना आएगा 3 दूनी 6, 6 एकम 4 24, 24 पंचे 120, 120 छक्का 720, 720 सत्ते, 720 सत्ते हो जाएगा कितना 7 का 0 में 0, 7 दूनी 14, 7 49 5040, 5040 प्लस 5 तो जोड़ेंगे तो ये हो गया 5045। अब आपने देखा इसका इकाई अंक 4 है तो निश्चित है ये 2 से कटेगी, इसका इकाई अंक 5 है तो ये 5 से कटेगी। तो यही कह रहा था व्याख्या करो कि ये भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो हमने देखा इसका इकाई अंक 4 है तो ये 2 से कट रहा है तो ये भाज्य संख्या, इसका इकाई अंक 5 है तो ये 5 से कट रहा है तो भाज्य संख्या है। तो लिख दोगे अतः दी गई संख्याओं के दो से अधिक अभाज्य गुणनखंड हैं। अतः ये भाज्य संख्या है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे। के चारों ओर किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में इसको दूसरी जो लड़की है उसको 12 मिनट लगते हैं, रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, एक ही दिशा में चले तो कितने समय बाद पुनः मिलते हैं। एक बार फिर से समझ लें क्वेश्चन को। ये कह रहा है एक मैदान है वृत्ताकार, उसके चारों तरफ चलना है, सोनिया को लग रहे हैं उसी मैदान का एक चक्कर लगाने में 18 मिनट और रवि को लग रहे हैं उसी मैदान का एक चक्कर लगाने में 12 मिनट। तो आपसे ये कह रहा है कि जिस स्थान से वो चले थे उसी स्थान पर कब मिलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ लिख लो सोनिया को एक चक्कर
लगाने में लगा समय बता रहा है 18 मिनट। रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय है 12 मिनट। अब वो पुनः उसी स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे, तो इनका हमें क्या करना है, दोनों का एलसीएम लेना। 18 मिनट तथा 12 मिनट के एलसीएम के बराबर हो जाएगा 18 और 12 का। 18 के फैक्टर होते हैं 2 3 6 6 3 18, 12 के 2 दूनी 4 3 12, तो एलसीएम हो जाएगा 2 3 कॉमन है, जो बच गया उनको भी लिख लो, 2 और 3 ये बच गया, इसको भी लिख लो। इन सबका मल्टीप्लाई करो, 2 3 6 6 दूनी 12 12 3 36, तो 36 मिनट हो गया एलसीएम। इसका मतलब ये हुआ 36 मिनट के बाद सोनिया और रवि उसी स्थान पर पुनः मिलेंगे। तो आंसर हो गया 36 मिनट बाद सोनिया तथा रवि पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे जहां से दोनों चले थे, उसी स्थान पर दोबारा कब मिलेंगे, 36 मिनट के बाद। यही आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है। जैसा कि कल हमने एक क्वेश्चन ऐसा समझा दिया था आपको, फिर भी एक देख लो ध्यान से। यहाँ x से ये गुणनखंड वृक्ष आपको दिया हुआ है, इस x के फैक्टर ये हो गए 3, इधर हो गया 195, इधर 195 के फैक्टर उन्होंने दिए हैं, इधर 3 है, 22 है, फिर इसका फैक्टर आपको y का दिया है 7 और 161 का फैक्टर दिया है आपको 7 और 1। तो जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि 161 है, इसके बराबर होगा 7 और x के गुणा के। हमें वैल्यू x की चाहिए, तो गुणा वाली संख्या भाग में आ जाएगी। 161/7 बराबर x, 7 का जब इसमें भाग देंगे तो 7 दूनी 14, बची कितनी 2, 21 हो गया, 7 दिया 21, x का मान 23 आ गया। एक आंसर तो आपका यही मिल गया। y चाहिए, तो y किसके बराबर है, देखो y 7 और 161 के गुणा के बराबर है, तो 7 गुणा 161, 7 एकम 7, 7 6 42, 7 एकम 7 और 4 हासिल किया, ये y का मान। अब z चाहिए, x निकल आया, y निकल आया, ठीक है। दूसरा एक z और है, तो z कहाँ पे है, तो यहाँ यहाँ थोड़ा संभाल लें, यहाँ z है, x की जगह z है, तो यहाँ z का ये z हो जाएगा। अब यहाँ से x z का मान आ गया 23, x का मान निकालना है, y का मान 1127, तो x का मान यहाँ से निकल आएगा, x बराबर हो जाएगा 3 × 195। तो इसका जब गुणा करेंगे 3 × 25 15, 3 में 27, 1 28, 3 एकम 3 और 2 5, x का मान आ गया 550। तो क्वेश्चन नंबर आपका 13 और 14 है, तो 14 बिल्कुल 12 की तरह से है, इसको आप लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन 12 की तरह। क्वेश्चन नंबर 13 को क्वेश्चन नंबर 10 की तरह, ये सेम है बिल्कुल, इनको आप लगाएंगे तो इस तरह से 1A है आपकी टोटल क्लियर हो गई। तो इसको आप कंप्लीट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।